नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। मस्जिद का अवैध निर्माण करने तक होगा हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू जागरण मंच की चेतावनी। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल में 92,000 लोगों को मिलेगा अपना घर, पीएम आवास योजना के जरिए मिला तोहफा। सुन्नी में गरजे हिंदू संगठन, मस्जिद का सुरक्षा घेरा बढ़ाया, प्रदेश में बाजार रहे बंद। शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं हो रहे नियम, श्रम विभाग ने 15 को जारी किए नोटिस। हिमाचल में रह रहे 1.42 लाख प्रवासी जुलाई महीने तक हुए सर्वे में खुलासा। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, 1.13 करोड़ पेटियां पहुंची मार्केट में। आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल के अरविंद का बलिदान, शहादत की सूचना पाकर मां हुई बेसुध। हिमाचल में जमकर बरसे बादल, राज्य में भूस्खलन से 156 सड़कें बाधित, जाने मौसम का पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। हिंदू जागरण मंच शहर के जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण के गिरने तक रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। शहर के विभिन्न मंदिरों में मंच के कार्यकर्ता 30 दिन तक पाठ के साथ कीर्तन करेंगे। आयुक्त कोर्ट की ओर से दी गई समय अवधि तक मस्जिद के अवैध निर्माण को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने स्वयं नहीं हटाया तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता विभिन्न संगठनों के साथ अवैध निर्माण को अपने आप गिराएंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले बेल पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रूप से राहत नहीं मिली बल्कि सशर्त जमानत दी गई है। महाजन ने यह भी कहा जो लोग मुख्यमंत्री किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते तो उनके लिए बचा ही क्या है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखते हुए और दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। हर्ष महाजन ने हमला बोलते हुए यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें नैतिकता की एक बूंद भी नहीं बची है। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लिए 92,364 घर स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। शुक्रवार को कंडवाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि पक्का घर हर व्यक्ति का सपना है और जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के साथ किया है वो निभाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल के लिए घर स्वीकृत करना है। हिमाचल प्रदेश के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग को लेकर शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी में शनिवार को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदेश में बाजार में 2 से 3 घंटे के लिए बंद किए गए कई जगह प्रदर्शन भी हुए। सुन्नी बाजार में प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बाहरी लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोग बाजार में रैली निकालकर आगे बढ़ गए। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं। श्रम विभाग ने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी का लाभ न देने वाले संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शिमला जोन के तहत विभाग के श्रम निरीक्षकों ने 50 से अधिक शिक्षक संस्थानों का निरीक्षण किया। इनमें 15 संस्थानों को कानून का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी भी किए गए। यदि संस्थान कानून का पालन सुनिश्चित नहीं करते तो अब इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी होगी। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 1961 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के प्रावधानों को अधिकांश संस्थानों में लागू नहीं किया जा सका है। ऐसे संस्थानों को इन उल्लंघनों को सुधारने और कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है।
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का पंजीकरण हो रहा है। प्रदेश में रह रहे अधिकतर प्रवासियों के आधार कार्ड पर जन्म तिथि 1 जनवरी अंकित की गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोग 1 जनवरी नए साल पर पैदा हुए हैं? ऐसे में आधार कार्ड की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। बाहरी राज्यों से आए गए लोग प्रदेश में अधिकतर मजदूरी या फिर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कई प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर कपड़े बेचने और सब्जी बेचने का काम भी कर रहे हैं। प्रदेश में रह रहे प्रवासी लोग विभिन्न काम तरह तरह के कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग बाहरी राज्यों से आकर साधुओं के रूप में भी लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। अब बात करें बागवानी की, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे सेब का सीजन रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे मार्केट में इसका दाम भी अच्छा मिल रहा है। इस बार अहम बात यह है कि सेब के दामों में गिरावट नहीं आई है। हालांकि इस बार क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है, मगर दाम में गिरावट नहीं आई है क्योंकि सेब इस बार कम है। अभी तक आंकड़ों की बात करें तो मंडियों में 1 करोड़ 13 लाख सेब पेटियां पहुंच चुकी हैं और इनमें से 84,000 पेटियां प्रदेश से बाहर गई हैं। प्रदेश से बाहर की मंडियों में हिमाचली सेब को अच्छा दाम मिल रहा है और इसकी आमद से वहां के आढ़ती भी खुश हैं। बागवान लगातार बाहरी मंडियों में भी जा रहे हैं, मगर हिमाचल की मंडियों में भी इसी तरह की स्थिति है, जहां पर भी सेब का अच्छा दाम मिल रहा है। किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए। 2 अन्य गंभीर घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल में पहुंचाया गया। बलिदानी जवानों की पहचान व्हाइट नाइट कोर के नायब सूबेदार विपिन कुमार व सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। बलिदानी अरविंद सिंह, जो कि 27 साल के थे, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लहद गांव के निवासी थे। अरविंद के बलिदान होने की सूचना मिलते ही पैतृक गांव में मातम सा छा गया। बेटे की शहादत की सूचना पाकर माता बेसुध हो गई हैं। पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। 15 महीने का बेटा है, जिससे अभी तक अपने पिता का मुंह ढंग से देखा भी नहीं था। अब मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान बादल जमकर बरसे हैं। वहीं लाहौल स्पीति की नौर की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी भी पड़ी है और बर्फबारी से चोटियां सफेद नजर आ रही हैं। शुक्रवार रात को हुई ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल की चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। कुल्लू, शिमला सहित अन्य जिलों में रात भर बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी से सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। तो ये थी हिमाचल की ताजा तारीन खबरें। इसी तरह की ताजा तारीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।